25 जून 1975 आजाद भारत के लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय की शुरुआत। आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो पर यह प्रसारित होता है कि कल से पूरे देश में इमरजेंसी लागू होगा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इमरजेंसी का जिक्र जब भी होगा तो वो बिना जयप्रकाश नारायण के अधूरा माना जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं उस व्यक्ति के जीवन पर जिन्होंने लाखों युवाओं की भीड़ को अहिंसा की तरफ मोड़ दिया और इंदिरा गांधी जैसी सरकार को सत्ता की कुर्सी से उतार फेंका और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना करवा दी। जयप्रकाश है नाम समय की करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का, सेनानी करो प्रयाण अभय भावी, इतिहास तुम्हारा है, ये नखत रमा के गुजते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ। मात्र 9 वर्ष की उम्र में पढ़ाई के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ा और पटना के बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिया। वो 20 साल के थे जब उन्होंने पढ़ाई के कारण भारत छोड़ा और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां काफी संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एमए तक की पढ़ाई पूरी की। जेपी अमेरिका से ही पीएचडी की पढ़ाई भी करना चाहते थे, लेकिन मां की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और 1929 में भारत लौट आए। वो मार्क्सवादी बनकर भारत लौटे जो पूरी अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था और यहाँ उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई, जिसके बाद जेपी भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। 1932 में कांग्रेस के कई नेताओं के साथ जेपी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भेजे गए। जेल में ही उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी जैसे कई बड़े नेताओं से हुई। जेल से रिहा होने के बाद 17 मई 1934 को उन्होंने पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसमें मुख्य तौर पर वो नेता शामिल हुए जो कांग्रेस के उस समय के विचारधाराओं से सहमत नहीं थे। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तब जेपी हजारीबाग जेल में थे। आंदोलन में शामिल होने के कारण जेपी जेल से फरार हो गए। यही वो समय था जब उन्होंने स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाना सही समझा और नेपाल जाकर सेनानियों का गुट बनाया, जिन्हें हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी। इन सब के बीच 1943 में फिर एक बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1945 में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से साफ तौर पर कह दिया कि बिना जेपी और डॉक्टर लोहिया के रिहाई के उनके बीच कोई समझौता संभव नहीं है। मजबूरन अंग्रेजी हुकूमत को अप्रैल 1946 में दोनों को रिहा करना पड़ा। महात्मा गांधी ने जेपी के समाजवाद के ज्ञान पर कहा था कि जेपी कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है और पूरे भारत में समाजवाद को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। 1947 से 1953 तक जेपी सबसे बड़े रेलवे यूनियन AIRF के प्रेसिडेंट भी रहे। 1954 में वो विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और 1957 में लोकनीति के कारण राजनीति छोड़ दी। सन 1965 में जेपी को जन सेवा के कारण रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। जेपी राजनीति लगभग छोड़ ही चुके थे, लेकिन साल 1974 में एक बार फिर उनका नाम बड़े जोर शोर से उठा और ऐसा उठा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी घुटने टेकने पड़े। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनके हॉस्टल फूड फीस में 20% वृद्धि के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और इसे नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया। प्रदर्शन मुख्य रूप से महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ था और जेपी ने इसका समर्थन भी किया। यह प्रदर्शन काफी उग्र रहा और सरकार को मजबूरन 44 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आंदोलन में काफी अहम भूमिका निभाई थी और अंततः गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा भी देना पड़ा था। जेपी लगातार सरकार के खिलाफ उठ रहे सवालों का समर्थन कर रहे थे। 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में जेपी ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लगभग 5 लाख की भीड़ पटना में जेपी के आवाज के समर्थन में उठ खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज पूरा बिहार जेपी के साथ खड़ा हो। देखते ही देखते संपूर्ण क्रांति की आग देश भर में फैल गई। जगह जगह से सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी और सारे विपक्षी दल जेपी के कहने पे एकजुट हो गए। 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक तरीके से चुनाव जीतने के आरोप में चुनाव रद्द करने तथा 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ने की सजा सुनाई थी।
इधर देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं ने सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन केंद्र सरकार के होश तो तब उड़ गए जब जेपी इन युवाओं की आवाज बनकर सामने आए और लड़ाई देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता जेपी बनाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हो गई। 25 जून 1975 को जेपी दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। नारा संपूर्ण क्रांति के साथ साथ सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का था। जेपी ने रामलीला मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को इतना बुलंद कर दिया कि प्रधानमंत्री के सारे विकल्प समाप्त हो गए और फिर लिखा गया भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।